दादी जय मां ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि कोई भी प्रेत हमारे शरीर में कैसे स्थान बनाता है और कैसे धीरे धीरे वो हमारे ऊपर इतना हावी होने लगता है कि हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं और प्रेत अपनी चलाने लगता है और हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और ऐसे कौन से देव हैं जिनकी कृपा से ये भूत प्रेत आदि रोग हमें नहीं लगते, और यदि लग भी जाते हैं तो उनकी भक्ति करने से इनको हम हटा सकते हैं, इनको हम दूर कर सकते हैं, अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं, खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, बालाजी को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उनके अलावा ऐसे कौन से देव हैं। बालाजी तो देखिए वो देव हैं, जब आप भूत प्रेत से ग्रसित हैं तब आप उनकी शरण ले सकते हैं, तो वो आपको इन चीजों से मुक्त कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग मुक्त हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, सालों सालों लोग परेशान रहते हैं। तो ऐसे कौन से देव हैं, यदि उनकी कृपा हो जाए तो आपके ऊपर पहली बात तो ये चीज प्रवेश ही नहीं कर सकती आपके शरीर में। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें तो आपको सब समझ में आएगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि हम भूत प्रेत आदि प्रेतादिक बाधाओं से दूर रहें तो आप भी उन देव की शरण जरूर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइबर की मैं नहीं बोलूंगा, आपकी इच्छा है, करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें जिससे आपका समाधान हो सके, क्योंकि जो मुख्य बात है वो ये है कि आपको समाधान मिलना चाहिए। तो वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब प्रेतादि बाधा हमें लगती है तो वो हमारे मूलाधार पर विराजमान होती है। यदि हमारा मूलाधार कमजोर है, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि समय का फर्क होता है कि किसी को प्रेतादि बाधा लग गई, कोई कहता है कि उसकी ग्रह ठीक नहीं थी इसलिए उसको प्रेतादि बाधा लग गई, कोई कहता है कि उसका खून पतला है इसलिए उसे प्रेतादि बाधा लग गई, कोई कहता है कि उसके गढ़ नीच के हैं इसलिए उसे प्रेतादि बाधा लग गई। तो रीजन क्या है, सही बात क्या है, आज हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब कोई भी प्रेतादि बाधा आपको छूती है या आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो बहुत छोटे अंश में होती है, बहुत ज्यादा कम अंश में होती है, आपको पता भी नहीं चल पाता कि आप कब प्रेत बाधा से ग्रसित हो चुके हैं। फिर वो मूलाधार में जाके, जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार्थ, ये 7 चक्र जो होते हैं, तो सबसे पहले जो नकारात्मक शक्ति है, प्रेत बाधा है, वो हमारे मूलाधार में बैठती है। जैसे शक्ति हमारे मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचती है, उसी प्रकार से प्रेत को भी तुम्हारे ऊपर हावी होने के लिए पहले मूलाधार से ही शुरुआत करनी पड़ती है। और जब वो शक्ति मूलाधार में बैठती है, वो प्रेत बाधा जब मूलाधार में बैठती है तो वो आपके मूलाधार को कमजोर करने लगती है। कमजोर कैसे करती है? सबसे पहले वो क्या करती है कि आपके मन में काम भावना बढ़ जाती है, आपके मन में हर समय काम इच्छा चलती रहती है। और आजकल के जो मेरे भाई हैं उनके अंदर कुछ काम इच्छा ज्यादा ही है, क्योंकि ज्यादातर मतलब देखा गया है जो बाहर पढ़ते हैं हॉस्टल वगैरह में, तो वो भक्ति पूजा तो नहीं कर पाते वहां पढ़ाई के चक्कर में, तो वो काम इच्छा उनके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो खुद के ही शरीर का नाश करने लग जाते हैं। और जब खुद के शरीर का नाश करने लगते हैं तो धीरे 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 वो इतने उस नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हो जाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत जगह सुना होगा, न्यूज भी चलती रहती हैं कि कम कम उम्र के, छोटी छोटी उम्र के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? कारण आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाता। कारण यही है, उन्हें पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर प्रेतादि बाधा लगी है। और देखिए, जब वो छोटे अंश में होती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि प्रेतादि बाधा किसी को नहीं लग सकती। देखिए, जो भक्ति करते हैं उन्हें भी लगती है, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी है। हर जगह हर समय आप कहीं भी, चाहे घर में रहते हैं चाहे कहीं बाहर रहते हैं, तो नेगेटिविटी के जो अंश होते हैं वो हर जगह विद्यमान है। और हमारी छोटी सी गलती से ही वो हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। और जब तक पता नहीं चल पाता, जब तक बात हमारे हाथ से नहीं निकल जाती। तो काम इच्छा जब बढ़ती है तो बच्चे गलत गलत कार्य करने लग जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। और यदि भक्ति भी करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, तो भगवान के लिए भी उन्हें गलत ख्याल आते हैं, गंदे ख्याल आते हैं। तो ये समझ जाना चाहिए कि ये हमारे मूलाधार में नेगेटिविटी विराजमान है
और वो हमारे मूलाधार को कमजोर कर रही है, हमारे मूलाधार को मलिन कर रही है। और जब वो मलिन करती है, आपके मूलाधार को इतना मलिन कर देती है कि आप अच्छा तो कुछ सोच ही नहीं सकते, आप भगवान की भक्ति तो कर ही नहीं सकते, भक्ति में आपका मन ही नहीं लगेगा। आज के 50% बच्चे भक्ति से दूर भागते हैं। आप आज के बच्चों से कह दो, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, उनसे यदि आप भक्ति करने की कह दो तो वो भक्ति नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले ही उनके मूलाधार में नेगेटिविटी स्थित है। और यदि करते भी हैं तो उनके मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं, जिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं उन्हीं को लेके। धीरे धीरे वो हमारे मूलाधार को इतना मलिन कर देती है, और मूलाधार को मलिन करके फिर वो ऊपर के चक्रों की तरफ बढ़ती है। और जब वो ऊपर के चक्रों तक बढ़ती है तो देखिए, हमें कब पता चल पाता है कि प्रेत बाधा है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लोग सालों साल दर बदर भटकते रहते हैं, लेकिन फिर उनको समाधान नहीं मिल पाता है। किसी किसी के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है तो वो स्वस्थ हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत समय लग जाता है। और यदि हम इस चीज को बढ़ने से पहले ही रोक दें, इस प्रेत बाधा को खुद के ऊपर हावी होने से ही पहले हम इसका समाधान कर लें, तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। जब वो आपके मूलाधार से होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, देखिए जब भक्ति साधना करते हैं तो उसमें हमें मूलाधार से आज्ञा चक्र तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, बहुत सारा हमें जाप करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान करना पड़ता है, तब हम आज्ञा चक्र को जागृत कर पाते हैं। लेकिन नेगेटिविटी को इतना समय नहीं लगता। नेगेटिविटी मूलाधार को मलिन करने के बाद ऊपर के चक्रों को मलिन करती हुई आपके आज्ञा चक्र तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है। किसी किसी की तो एक दिन में ही पहुंच जाती है, और किसी किसी की महीने भर में पहुंच जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका मूलाधार कितना कमजोर है। यदि आपका मूलाधार पहले से ही कमजोर है तो उसे ज्यादा समय नहीं लगता, और जब वो आपके आज्ञा चक्र पर विराजमान होती है, आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, तो वो आपको स्वप्न, गंदे गंदे स्वप्न दिखाती है, डरावने स्वप्न दिखाती है। और बहुत से लोगों की तो इतना जागृत कर देती है कि उन्हें चलते फिरते चीजें दिखाई देने लगती हैं, उन्हें परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। तो ये नेगेटिविटी करती है ये सारे कार्य। तो मेन जड़ क्या है? हमारी मूलाधार। वहीं से तो पॉजिटिविटी बढ़ती है और वहीं से नेगेटिविटी। अब देखिए, पॉजिटिविटी तो ऊपर ही उठती है, ये बात क्लियर है, लेकिन नेगेटिविटी हो सकता है मूलाधार से भी नीचे ले जाए आपको। आपने बहुत जगह ऐसे देखा भी होगा, सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इसकी आत्मा तो दूसरे जगह कैद है। ये सुना होगा आपने। तो वो कहाँ कैद है? वो मूलाधार से नीचे जो अन्य लोक हैं, मतलब पृथ्वी से नीचे के जो लोक हैं, जिसमें दैत्य, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत आदि चुड़ैल ये जो रहते हैं, उस लोक में आपकी आत्मा को कैद करके रखा जाता है और आपके शरीर में वो अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो उनको वहां से वापस ला पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। तो ये कारण है। अब जानते हैं हम इसके समाधान के विषय में कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम इनसे बच सकें। आज तक आपको ये चीजें कोई नहीं बताता है। यदि इन चीजों को बता दिया जाए तो 75% लोग खुद को इन चीजों में फंसने से बचा सकते हैं, नेगेटिविटी का शिकार होने से बचा सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता। कुछ तो कहते हैं भूत प्रेत होते ही नहीं है, होते हैं। जिस दिन छू के चले गए उस दिन पता चल जाता है कि होते हैं या नहीं। और देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि खुद नेगेटिविटी कहती है कि नेगेटिविटी होती नहीं, क्योंकि अपना राज कौन खोलना चाहता है। वो तब तक शांत रहती है, तब तक वो आपके ऊपर पूरी तरह से कब्जा नहीं करती। अब इसका समाधान जानते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे बोलने के लिए यदि मैं पूरे दिन भी बोलता रहूं तो चर्चा खत्म नहीं होगी। मेन बात है आपको समाधान देना। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा समाधान है भगवान गणपति, जो गणों के पति हैं, जो भूतादि प्रेतों के भी अधिपति हैं, और उनकी बिना इच्छा के कोई भी नकारात्मकता आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि मूलाधार के स्वामी हैं गणपति। और यदि आपका मूलाधार मजबूत है तो कोई भी नकारात्मकता आपके मूलाधार पर प्रवेश नहीं कर सकती। एक बात आप सोचिए कि जब आप साधना करते हैं या ज्यादा भक्ति करने लग जाते हैं तो आपको स्वप्न दोष क्यों होता है? वो इसी कारण से होता है, क्योंकि वो जब आप साधना, मंत्र जाप, भक्ति करते हैं तो आप चारों तरफ से जब आपके पास पॉजिटिविटी आती है तो साथ में नेगेटिविटी भी आती है। और जब नेगेटिविटी आपके मूलाधार में बैठती है, पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिविटी आएगी आपके पास 50% कलयुग में, और नेगेटिविटी आएगी 100%। अधिकता किसकी हुई? नेगेटिविटी की। तो लोगों को साधना काल में स्वप्न दोष भी होता है, साधना काल में
ब्रह्मचर्य टूटता है उनका, वो इसी कारण से होता है। और वो फिर भी वो रेगुलर चलता रहे, जब तक आप साधना कर रहे हैं तब तक रेगुलर चलता रहे। तो आप देख लेना, जो साधना करके चुका है, जिसने साधना की है, चाहे किसी की भी की है, वो साधना के बाद और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी को आपकी भक्ति, आपकी साधना से ताकत मिलती है और आपके मूलाधार से आपको कमजोर करती है, स्वप्न दोष कराती है, आपको आपके वीर्य का नाश करवाती है, आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ती है। तो और जो भी भगवान की कृपा आप तक पहुंचती है उसको वो ग्रहण कर लेती है और आप वहीं की वहीं रह जाते हैं और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने अपने जीवन में गणपति साधना की है, गणेश जी की साधना की है और गणेश जी की साधना करके फिर आपने साधनाओं की शुरुआत की है, तो आपके साथ 99% ये कार्य नहीं हो सकते। अब लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं लेते हैं, हमें ये साधना करनी है, वो साधना करनी है, फिर उनको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि जीवन में कुछ हासिल करना है और भूत प्रेतों से बचना है, जो आपकी भक्ति में, आपके जीवन में बाधा ना बन पाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गणेश जी की भक्ति शुरू करनी चाहिए। और जो लोग साधना करते हैं उनको सबसे पहले गणपति साधना करनी चाहिए, क्योंकि आपका जब मूलाधार मजबूत होता है तो आपको कोई स्वप्न दोष कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गणपति को अग्रभाग का स्वामी कहा गया है। सर्वप्रथम उनकी पूजा बताई गई है। उनकी पूजा नहीं अगर की जाती तो वो विघ्न हर्ता की जगह विघ्न कर्ता बन जाते हैं और फिर आपके जीवन में परेशानियां शुरू होने लगती हैं। तो इसलिए गणपति की भक्ति कीजिए, चाहे कुछ भी नहीं, आप 11 बार रोज ओम गंग गणपतये नमः, आप रोज 11 बार गणेश जी को याद कर लीजिए तो काफी है। एक माला उनका जाप कर सकते हैं करना चाहो तो, नहीं तो 11 बार उनको याद कर लीजिए। उससे आपके मूलाधार को ताकत मिलती रहती है, जिसके कारण आपका मूलाधार मजबूत होता है और कोई भी नकारात्मकता आपके मूलाधार को ग्रसित नहीं कर पाती, आपको परेशान नहीं कर पाती। तो ये रीजन है। और देखिए, जो साधना करना चाहते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, जो साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप गणपति साधना कीजिए। गणपति साधना करने के बाद यदि आप कोई भी साधना करते हैं तो पहली बात तो आपको स्वप्न दोष से छुटकारा मिल जाता है, आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता। दूसरी बात, किसी भी साधना को करने के लिए आपको सिद्धि पाने का आशीर्वाद मिल जाता है, आपको सिद्धि पाने का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जी की पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, और वो बिना गणपति के आदेश के नहीं चलती। और जब आप पहले गणेश जी की, इसीलिए तो लोग पहले गणेश जी की पूजा करके बाकी अन्य जो मुख्य देव हैं उनकी पूजा बाद में करते हैं, जिससे कि उनकी पूजा में विघ्न ना आए और उनकी उस पूजा का फल उन्हें प्राप्त हो। तो इसलिए पहले गणेश जी की भक्ति करनी चाहिए। और अगर साधना में चलना चाहते हैं तो साधना में सबसे पहले गणपति साधना करनी चाहिए। तो मैं अपने चैनल पे भी गणपति साधना लेके आ रहा हूं, मैं भी गणपति साधना आप लोगों को बताऊंगा। जो भी करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग साधना करना चाहते हैं। अगर साधना करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, तो फिर गणपति साधना के बाद हम आगे की साधनाओं पर चर्चा करेंगे, आगे की साधनाएं भी कराएंगे। लेकिन पहले आपको सबसे पहले गणपति साधना करनी होगी। उससे पहले मैं आपको कोई साधना नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं आपके जीवन के साथ नहीं खेल सकता। मैं कोई भी ऐसी साधना आपको पहले नहीं करा सकता जिसके कारण आप साधना करके और फिर परेशान रहो और भगवान के ऊपर से आपकी आस्था टूटे। तो यदि आप कमेंट में मुझे बताते हैं तो मैं गणपति साधना भी डालूंगा। अगर मैं ऐसे ही गणपति साधना डालता हूं तो साधना का फल आपको प्राप्त नहीं होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि किसी से हम कुछ लेते हैं तो उसका हमें वापस भी करना होता है। तो देखिए, मुझे जब मैं साधना आपको दूंगा तो उसके बदले मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का प्रेम चाहिए। आप लोगों की भक्ति मार्ग में जो आप बढ़ रहे हैं उसमें मुझे आप निरंतर बढ़ते दिखाई देने चाहिए। मेरे लिए वही सब कुछ है। तो आप मुझे बताइए, मैं गणपति साधना के विषय में वीडियो जरूर बनाऊंगा और पूर्ण विधि विधान के साथ बनाऊंगा। और मेरा विश्वास है कि आप उस साधना को करते हैं, फिर उस साधना के बाद आपको भगवान गणपति और माता रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा और फिर आप अपने जीवन में कोई भी साधना करेंगे आपको सफलता ही प्राप्त होगी और आपका ब्रह्म। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आई है तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि भक्ति करते रहें, निरंतर भक्ति करें।
क्योंकि आपकी भक्ति ही आपको श्रेष्ठ बनाती है, आपकी भक्ति ही आपको मोक्ष दिलाती है। आप मेरा परिवार हैं, आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूं मैं। देखिए, मैंने एक वीडियो डाली थी माता चौगान मसानी और माता शमशान मसानी के विषय में। तो मुझे नहीं पता कि वो कोई भाई थे या बहन थी, तो उन्होंने कमेंट किया कि आपने कहीं से कॉपी करके किसी, पता नहीं मुझे किस वीडियो का नाम बोले रही थी, किस वीडियो के बारे में बता रही थी, मुझे नहीं पता। तो वो कह रही थी आपने वहां से कॉपी करके और ये बनाई है वीडियो। अब आप एक बात मुझे ये बताइए, आज तक जितनी मेरी वीडियो हैं, क्या आपको मेरी वीडियो या मेरी बात कहीं से कॉपी की हुई लगती है? मैं वही बताता हूं जो मेरे गुरु से मुझे प्राप्त हुआ है और जो मेरे अनुभवों से मुझे प्राप्त हुआ है और माँ जगत जननी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं केवल वही बनाता हूं, वही बताता हूं। उनको पता नहीं कैसे लगा, कौन सी उन्होंने वीडियो देखी, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूं कि जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, मेरी भगवती जानती है कि मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। और तीसरी बात मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं कि जो बात सत्य है तो और सामने वाला भी सत्य बता रहा है तो वो उसी बात को तो बताएगा। ये थोड़ा है कि अपने मन से उसमें कुछ और ऐड कर दे, तो वो गलत है। अब जो सत्य था वो मैंने बताया, जितना मुझे पता था वो मैंने बताया। अब किसी को और को भी ज्ञान है इस चीज के बारे में, उन्होंने भी सेम यही बात बताई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने कॉपी किया है या उन्होंने कॉपी किया है। दूसरी बात, जब एक शिशु का जन्म होता है वो अपने माता पिता से मम्मी पापा कहता है और उसी के घर में और भी बच्चे हैं वो भी मम्मी पापा कहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने कॉपी किया है। वो मम्मी पापा हैं तो उनको मम्मी पापा ही तो कहा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस उदाहरण से आपको थोड़ा समझ में आया हो। अगर माँ पार्वती भगवान शिव की पत्नी है, कोई कहे कि माँ पार्वती भगवान शिव की पत्नी है, यही बात 4 लोग भी कहें, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक दूसरे से कॉपी किया है। उनका अपना ज्ञान है, उन्हें पता है तब उन्होंने बता दिया। जिसको नहीं पता है वो कह देगा कि मुझे नहीं पता माँ पार्वती भगवान शिव की कौन लगती है। तो ये होता है। तो यदि बात कहीं मैच करती है तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब 4 लोग एक ही बात बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं सत्यता है। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वहां से कॉपी किया है कि यहां से कॉपी किया है। देखिए, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी माँ भगवती सब जानती है। बस मुझे दुख इस बात का होता है कि जब कोई भी ऐसे कमेंट करते हैं तो मुझे अपने ऊपर ही क्रोध आता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी गहरी बातें लेके आता हूं जो मैंने अपने जीवन में अपने गुरु कृपा से प्राप्त की हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं और आप उसमें कमियां निकालते हैं, तो मुझे थोड़ा दुख होता है। तो आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे सपोर्ट तो कर सकते हैं। आप मेरा मनोबल तोड़ते हैं मुझे सपोर्ट करने की बजाय। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं कि मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया था। और जब से मैंने यूट्यूब को ज्वाइन किया है, जब से मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं, तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर भाई बहन हैं वो सभी जानते हैं कि मेरा कंटेंट सबसे अलग होता है और मैं वही चीज बताता हूं जो जेन्युइन है, जो सत्य है। मैं कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बताता। और दूसरी बात, ज्ञान को किसी दूसरे से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। यदि मेरे पास किसी चीज की जानकारी है तो मैं देता हूं, अगर मेरे पास जानकारी नहीं है तो मैं नहीं देता। कमेंट में भी मेरे बहुत भाई बहन कहते हैं कि इस टॉपिक पे बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, लेकिन मैं तब तक नहीं बनाता जब तक मेरे पास उसके विषय में नॉलेज नहीं है, क्योंकि कोई भी मैं गलत नॉलेज आपको नहीं दे सकता। वो एक अलग बात है कि व्यूज, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइबर कम आए, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे 4 ही लोग आए, लेकिन वो 4 लोगों में से 2 लोग भी यदि भक्ति में चले जाते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा है भगवती की। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं। आपका मन हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में मुझे बताना कि मुझे गणपति साधना डालनी चाहिए या नहीं। आप करना चाहते हैं, आप सब लोग करना चाहते हैं या नहीं, तो आप मुझे बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।